आदम हव्वा से 8 अरब की दुनिया का सफर। कभी सोचा है जब धरती पर सिर्फ 2 लोग थे, आदम और हव्वा। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था, न ट्रैफिक, न शोर, न मोबाइल, न मेट्रो, बस धरती और 2 इंसान। और आज हम 8 अरब से ज़्यादा हो चुके हैं। ये कैसे हुआ? कहाँ से शुरू हुआ ये सफ़र और अब कहाँ पहुँच गए हैं हम? आज 11 जुलाई है, विश्व जनसंख्या दिवस। तो चलिए आज मिलकर वो पूरी कहानी सुनते हैं, इंसान के पहले कदम से लेकर आज के स्मार्ट शहर और भीड़-भाड़ तक का सफर। हमारी कहानी शुरू होती है अफ्रीका से। लाखों साल पहले इंसान का पहला रूप शिकारी और घुमंतू जीवन। धीरे धीरे इंसान ने खेती सीखी, घर बनाए, समाज बने, खानदान बढ़े। कहते हैं करीब 10,000 साल पहले हम कुछ लाखों में थे। लेकिन अब जरा आज का हाल सुनिए। हर एक सेकंड में दुनिया में करीब 4 बच्चे जन्म लेते हैं और उसी वक्त 2 लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। मतलब प्रति सेकंड धरती पर 2 लोग जुड़ रहे हैं। तो जितनी देर आप ये वीडियो देख रहे हैं उतनी ही देर में हजारों लोग इस धरती पर पैदा हो चुके होंगे। अब थोड़ा इतिहास की ओर लौटते हैं। 1804 में हमने 1 अरब का आंकड़ा पार किया। 1930 में हम 2 अरब हो गए। 1960 में 3 अरब, फिर हर दशक में 1 अरब जुड़ता रहा। 2010 में हम पहुंचे 7 अरब और 2022 में हम पहुंच चुके हैं 8 अरब इंसान। अब जरा भारत की बात करते हैं। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। करीब 1.46 अरब लोग भारत में हैं। मतलब दुनिया के हर 5वें इंसान में से एक भारतीय है। हमारी औसत उम्र सिर्फ 27 साल है, यानी हम जवान देश हैं। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के साथ हमारी चुनौतियां भी उतनी ही भारी हैं। हर किसी को नौकरी चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए, इलाज चाहिए, घर चाहिए। कृषि भूमि सिकुड़ रही है, जल स्रोत तनाव में है और शहरों में भीड़ दिन ब दिन बढ़ रही है। अब नजर डालते हैं चीन पर। चीन जो कभी जनसंख्या के मामले में सबसे आगे था, आज भारत से पीछे है। लगभग 1.16 अरब की आबादी के साथ चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। चीन ने 1980 में 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी। अब नतीजा ये हुआ कि वहाँ बुजुर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा है और युवा बहुत कम। चीन की अर्थव्यवस्था कामकाजी शक्ति पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अब वो 2 और 3 बच्चों की ओर बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोग अब तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ देखिएगा दुनिया के सबसे छोटे देश को, वेटिकन सिटी, जहाँ करीब 900 के करीब लोग वहाँ पर रहते हैं। उसके अलावा भी छोटे छोटे देश जहाँ आबादी जिनकी 2000 से 12,000 के बीच है। यानी एक अपार्टमेंट सोसाइटी जितने लोग भी एक देश कहलाते हैं। ये बताता है कि धरती पर लोग कितने असमान रूप से फैले हुए हैं। अब आती है असली बात। क्या वाकई 8 अरब लोग इस धरती के लिए बहुत ज्यादा हैं? कहीं हाँ कहीं नहीं, क्योंकि धरती का 70% मीठा पानी खेती में जाता है। हर नया शहर एक जंगल निकल रहा है। ट्रैफिक, प्रदूषण, कचरे का ढेर, जलवायु परिवर्तन, सब कुछ बढ़ती आबादी से जुड़ा हुआ है। लेकिन वही जनसंख्या अगर शिक्षित, जागरूक और कुशल हो तो वो बोझ नहीं, ताकत बन जाती है। भारत के पास ये मौका है डेमोग्राफिक डिविडेंड का। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। अगर उन्हें सही शिक्षा, रोजगार और हेल्थ केयर मिले तो यही भीड़ दुनिया का भविष्य बदल सकती है। हमें क्या करना होगा? सबसे पहले शिक्षा, खासकर लड़कियों को, फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। फैमिली प्लानिंग को सिर्फ सरकारी योजना नहीं, सामाजिक आदत बनाना होगा। शहरों को स्मार्ट बनाना होगा, गांवों को आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाना होगा। और सबसे अहम, प्रकृति का सम्मान करना होगा। हमें याद रखना होगा धरती अब नहीं बढ़ेगी। हमें ही सीखना होगा कि सीमित संसाधनों में संतुलन कैसे बनाकर चलें। तो इस विश्व जनसंख्या दिवस पर एक छोटा संकल्प लें कि हम अपने हिस्से की समझदारी जरूर निभाएंगे। हर बच्चा पढ़ेगा, हर परिवार जागरूक होगा और हर नागरिक जिम्मेदार बनेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और वॉइस ऑफ परिवर्तन को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में बताएं कि 2050 तक दुनिया की आदर्श जनसंख्या आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए। नमस्कार, मैं दीपक सिंह, विश्व परिवर्तन, और आप देख रहे थे वॉइस ऑफ परिवर्तन।